दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 25 विकृचित अभियुक्त व्यक्ति के बारे में उपबंध। धारा 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है विकृचित है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त विकृत के तथ्य को जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सक अधिकारी द्वारा कराएगा जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और फिर उसे सिविल सर्जन या अन्य अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा। यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृचित हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्व अनुमान के लिए मन चिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक को निर्दिष्ट करेगा और यथास्थिति मन चिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृति या मानसिक मंदता से ग्रस्त हैं अथवा नहीं। परंतु यदि अभियुक्त यथास्थिति मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित हैं, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सक एकक प्रमुख, निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनोचिकित्सक संकाय का सदस्य। ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को ये सूचना दी जाती है कि उपधारा 1 क में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृचित का व्यक्ति हैं, तो मजिस्ट्रेट आगे यह अवधारित करेगा कि क्या चित्त विकृति अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में असमर्थ बनाती है, और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा और अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात किंतु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, तो वह जांच की मुलतवी करने के बजाय अभियुक्त को अनुमोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसके संबंध में विकृचित होने का निष्कर्ष निकाला गया है, तो वह कार्रवाई को ऐसी अवधि के लिए मुलतवी कर देगा जो मनोचिकित्सक या रोग विषयक मनोवैज्ञानिक की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित हैं, और यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रूप में कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को ये सूचना दी जाती है कि उपधारा 1 क में निर्दिष्ट व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट आगे इस बारे में अवधारित करेगा कि मानसिक मंदता के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ हैं, और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट जांच बंद करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। धारा 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृचित होने की दशा में प्रक्रिया। यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति विकृचित या परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय प्रथमतः ऐसी चित्त विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा, और यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसा चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर जो उसके समक्ष पेश किया जाता है विचार करने के पश्चात उस तथ्य के बारे में अवधारण हो जाता है
कि वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, मामले में आगे की कार्रवाई मुलतवी कर देगा। यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय विचारण के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृत हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक को निर्देशित करेगा और यथास्थिति मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृति से ग्रस्त हैं या नहीं। परंतु यदि अभियुक्त यथास्थिति मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित हैं, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सा एकक प्रमुख, निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनोचिकित्सा संकाय का सदस्य। यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचना दी जाती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृत का व्यक्ति हैं, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आगे अवधारित करेगा कि चित्त विकृति के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात किंतु अभियुक्त से प्रश्न पूछे बिना यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वे विचारण को स्थगित करने के बजाय अभियुक्त को अनुमोदित कर देगा। उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसके संबंध में विकृत होने का निष्कर्ष निकाला गया है, तो विचारण को ऐसी अवधि के लिए मुलतवी कर देगा जो मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित हैं। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वह मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण नहीं करेगा, यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अनुसार कार्रवाई की जाए। धारा 330 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति का छोड़ा जाना। जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त विकृत या मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसा न हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा। परंतु अभियुक्त ऐसी चित्त विकृति या मानसिक मंदता से ग्रस्त हैं तो अंतरंग रोगी उपचार के लिए समादेशित नहीं करती हो और कोई मित्र या नातेदार किसी निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य रोगी मनोचिकित्सा उपचार कराने, उसे अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवृत्त करने का वचन देता है। यदि मामला ऐसा है जिसमें यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में जमानत नहीं दी जा सकती, या यदि कोई समुचित वचनबद्ध नहीं किया गया है, तो अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा जहां निकटतम मनोचिकित्सक उपचार कराया जा सकता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। परंतु पागल खाने में अभियुक्त के निरुद्ध किए जाने के लिए कोई आदेश राज्य सरकार या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त विकृति या मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारित किए गए कार्य की प्रकृति और चित्त विकृति या मानसिक मंदता की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह अवधारित करेगा क्या अभियुक्त छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। परंतु
यदि चिकित्सा राय या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 328 या धारा 329 के अधीन उपबंधित रीति में अभियुक्त को उन्मोचन का आदेश करने का विनिश्चय करता है तो छोड़े जाने का आदेश किया जा सकेगा यदि पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है कि अभियुक्त को अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवृत्त किया जाएगा। यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है तो अभियुक्त को चित्त विकृति या मानसिक मंदता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश दिया जा सकता है जहां अभियुक्त की देखभाल की जा सके, समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सके। धारा 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। जब कभी जांच विचारण को धारा 328 या धारा 329 के अधीन मुलतवी किया गया है तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति को विकृचित न रहने पर किसी भी समय पुनः चालू कर सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकता है। जब अभियुक्त धारा 330 के अधीन छोड़ दिया गया है उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस निमित्त नियुक्त किया है तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाण पत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हैं साक्ष्य के लिए जाने योग्य होगा। धारा 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। जब अभियुक्त यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या पुनः बुलाया जाता है तब यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ये विचार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हैं तो जांच या विचारण आगे चलेगा। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ये विचार है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ हैं तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय की यथास्थिति धारा 328 या 329 के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि अभियुक्त विकृचित और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो ऐसे अभियुक्त के बारे में वह धारा 330 के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा। धारा 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जो यदि वह स्वस्थ चित्त होता तो अपराध होता, यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया गया था चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप या जानने में असमर्थ था कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले में आगे कार्रवाई करेगा। और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द करेगा। चित्त विकृचित धारा 334 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है कि उस समय जबकि वह अभिकथित हैं उसने अपराध किया, वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप जिसका अपराध होना अभिकथित है या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्ट कथित होगा कि उसने वह कार्य किया या नहीं किया। धारा 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना है। जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है तब वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसके समक्ष विचारण किया गया उस दशा में जब ऐसा कार्य व समर्थता के न होने पर जो पाई गई अपराध होता है उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में ऐसी रीति से जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा अथवा उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार मित्र को सौंपने का आदेश देगा। पागल खाने में अभियुक्त को निरुद्ध करने उपधारा 1 खंड क के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अभियुक्त को उनके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा 1 खंड ख के अधीन कार्य कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर उसके द्वारा निम्नलिखित बातों के
की बाबत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधान प्रतिभूति देने पर किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सौंपे गए व्यक्ति को समुचित देख रेख की जाएगी। वह अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा। सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा 1 के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। धारा 336 भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार उस जेल के भार साधक अधिकारी को जिसमें कोई व्यक्ति धारा 330 या धारा 335 के बंदों के अधीन परिरुद्ध हैं, धारा 337 या धारा 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कर्तव्यों का उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती हैं। धारा 337 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ हैं, वहां प्रक्रिया। यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की धारा 2 के बंदों के अधीन निरुद्ध किया जाता है, जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में कारागारों का महानिरीक्षक या पागल खाने के निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागल खाने की परिदर्शक या उसमें से कोई दो प्रमाणित करें कि उसकी या उसकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हैं, तो वह यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उस समय जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे लाया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में धारा 332 के बंदों के अधीन कार्रवाई करेगा। पूर्वोक्त महानिरीक्षक या परिदर्शकों को परिणाम पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाएगा। धारा 338 जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां पर यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की धारा 2 के धारा 335 के बंदों के अधीन निरुद्ध है, ऐसी महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का, या यदि वह पहले ही लोग पागल खाने नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे पागल खाने को अंतरित किए जाने का आदेश दे सकती है। यदि वह उसे पागल खाने को अंतरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और 2 चिकित्सा अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती हैं। ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर जो आवश्यक हो ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा की यथारीति जांच करेगा, राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, तो जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने या जैसा वह ठीक समझे आदेश दे सकती है। धारा 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। जब कभी धारा 330 या धारा 335 के बंदों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी देख रेख और अभिरक्षा में रखे जाने के लिए सौंप दिया जाए, जब राज्य सरकार उस नातेदार या मित्र के आवेदन पर उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार को समाधानप्रद प्रतिभूति इस बाबत दिए जाने पर सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी, वह अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा। सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समय और स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। सौंपा गया व्यक्ति उस दशा में जिसमें वह धारा 330 की उपधारा 2 के अधीन निरुद्ध व्यक्ति अपेक्षा किए जाने पर ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकती हैं। यदि ऐसे सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त हैं जिसकी विचारण में उसके विकृचित होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण मुलतवी किया गया है, उपधारा 1 खंड ख में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष ये प्रमाणित करता है ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस नातेदार या मित्र से जिसे ऐसा अभियुक्त सौंपा गया है अपेक्षा करेगा कि वह उसे उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करें
और ऐसे पेश की जाने पर वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 332 के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा। निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकता है।